दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो सम्राट अशोक आखिर में राजा कैसे बना। सम्राट अशोक राजा बनने से पहले कितनी भाइयों की हत्या कर दी थी और सम्राट अशोक का क्या मजबूरी आ गया जो वे शस्त्र त्याग करने पे मजबूर हो गया था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्त एक नया यूट्यूबर के लिए जो मोटिवेशन का जरिया होता है वह होता है उनका सब्सक्राइबर। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है और हम नया नया कंटेंट ला पाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक को जानने से पहले उनके पिताजी हम लोग बिंदुसार के बारे में जानते हैं। और बिंदुसार का पिताजी का अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो अखंड भारत का निर्माण किया था और आज अखंड भारत 4 भाग हिस्सों में टूट चुका है। उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की संस्थापक माना जाता है और उनका बेटा था बिंदुसार। और बिंदुसार की माता की नाम जो था वे दुर्धरा थी। और बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का यानी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। इनके राज का संचालक चाणक्य करते थे। अब चंद्रगुप्त यानी बिंदुसार के जो राज का संचालक यानी संचालन करता था वे चाणक्य करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री जो था वे चाणक्य ही था और गुरु भी चाणक्य ही था चंद्रगुप्त मौर्य का। और इनकी माता के नाम यानी बिंदुसार की माता के नाम दुर्धरा थी। इनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और यानी शुभद्रांगी था। अब ऐसा थोड़ा ना, इतिहासकारों ने यहाँ पर 2 पत्नी का नाम दिया। अब कई सारा पत्नी हुआ करता था पहले के राजा को। और इनके पुत्र का नाम सुसीम और अशोक था। और इनका जो पुत्र था, इसमें योगी जो पुत्र था 2 ही था, सुसीम और अशोक, इसलिए इतिहासकारों ने 2 पुत्र का नाम उजागर किया है। इसके बाद सीरिया के नरेश एंडोकोटस जो है एक राजदूत भेजा था डायमेसियस को। अब जो है बिंदुसार के दरबार में सीरिया का नरेश एंटोकोटस जो था एक राजदूत भेजा था डायमेसियस को, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी एक मेगास्थनीज नाम की राजदूत छोड़ के गया था सेलुकस निकेटर, जिनकी यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनकी पत्नी जो हेलिना थी, जिसको हेलिना कहते हैं, वे सेलुकस निकेटर की बेटी थी। जब सेलुकस निकेटर वापस जाने लगे थे तो मेगास्थनीज राजदूत को छोड़ दिए थे उनके दरबार में। और राजदूत का उत्तराधिकारी माना जाता है यानी डायमेसियस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी मानते हैं। अब एस्ट्रोबो के अनुसार, एस्ट्रोबो एक इतिहासकार था, उसके अनुसार जो है सीरिया के नरेश अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक की मांग करता था। अब देखिए दोस्त, एस्ट्रोबो के अनुसार जो था ना, बिंदुसार जो है सीरिया के नरेश से जो है अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग करते थे, जो आप हमें अंजीर दीजिए, मीठा शराब दीजिए और उनके बाद दार्शनिक दीजिए। अब आपको पता चल ही गया होगा जो आखिर में बिंदुसार कितना बकलोल था, जो एक राजा से अंजीर, मीठा शराब मांगता है। आखिर में एक राजा से जो क्या मांग सकता है, धन दौलत, उनके बाद जमीन, पहले का जो क्षेत्र था ये छात्र हमें दे दीजिए। लेकिन ये मांग जो की थी तो मीठा शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। क्या यार, कितना बकलोल था वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वहां के राजा यानी एट्रोकोटस जो था, वहां के जो सीरिया नरेश था एट्रोकोटस, वे तो अंजीर भेज दिया, मीठा शराब भी भेज दिया, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। बोला क्या, जो हमारे यहाँ जो है ना दार्शनिक की व्यापारी नहीं की जाती है। अब बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया ने भी अपना राजदूत डायनोसिरिया को भेजा था। अब बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हो गया। बिंदुसार के समय में जो था ना, तक्षशिला जो कश्मीर में पड़ता है वहां पर 2 बार विद्रोह हो चुका था। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। उस समय जो है ना, जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो उस विद्रोह को दबाने में असफल रह गया। अब विद्रोह उत्पन्न हुआ, वहां का जो राजकुमार सुसीम था वे विद्रोह को दबाने में असफल हो गया। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उससे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अब जब बिंदुसार को लगा जो ये विद्रोह नहीं शांत होने वाला है, तब सम्राट अशोक को भेजा, जो जाओ बेटा वहां पर जो है तक्षशिला में विद्रोह चल रहा है, उनको शांत कर दो। अशोक इतनी क्रूरता पूर्वक से उन विद्रोह को शांत कर दे, मानिए आपका दिल दहल जाता। काट मार इधर उधर मचा के पूरा विद्रोह को लेकिन शांत कर दिया। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाला है, जिसके संस्थापक यानी मोखली पुत्र गोसाल क्या था। अब जो है बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता है। इनका जो संस्थापक है मोगली पुत्र गोसाल को माना जाता है। किसका, तो आजीवक संप्रदाय का संचालक। ठीक है। अब बिंदुसार को
मित्रीघात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। अब बिंदुसार को मित्रीघात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। अब वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहते हैं। अब जैन धर्म में इसे सिंहेश्वर कहते हैं। अब जैन धर्म में इसे सिंहेश्वर कहते हैं। अब यह अपने शासन काल में कई नया प्रदेश नहीं जीता था। अब बिंदुसार जो अपने शासन काल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। भारतीय इतिहास में इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता। अब इतिहासकार को मजबूरी हो गया जो बिंदुसार को बीच में लाना, क्योंकि एक अच्छे शासक का पुत्र था और एक अच्छे शासक का पिता था, आखिर में उनको कैसे इतिहासकार छोड़ देता। और फिर यहाँ से जो है शुरू होता है अशोक की कहानी, जो आखिर में किस प्रकार से अशोक राजा बना। सम्राट अशोक जो है 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासक किया था। इसका जन्म जो हुआ था 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता के नाम सुद्रांगी था, जिसे जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। इनका पिता का नाम बिंदुसार था और इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मा के नाम से, सुभद्रांगी को धर्मा के नाम से जानते थे। बौद्ध ग्रंथों के जो अनुसार था ना, वे राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मार डाला। अब सोच सकते हैं जो अशोक कितनी खतरनाक राजा था, जो राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को मार के अगम कुआं में डाल दिया था। और आज तक वैसे कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला है, लेकिन ये जो है बौद्ध धर्म यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, उस समय के अनुसार माना जाता है जो अशोक राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया। वे कुआं आज भी पटना में अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। अगम कुआं जो है अगम कुआं के नाम से जाना जाता था और आज वहां जहां पर कुआं है वहां का नाम ही हो गया है अगम कुआं। और वे पटना में अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो किस प्रकार से अपने भाइयों का, आखिर में कितना क्रूर था वे तो आप लोगों को एक छोटा सा झलक से ही पता चल गया होगा, जो सम्राट अशोक कैसे अपने 99 भाइयों को मार के राजगद्दी पे बैठा था। अब सम्राट अशोक जो है राज्य अभिषेक 269 ईस्वी में किया था और 269 ईस्वी में राज्य अभिषेक करने के 8वें वर्ष, यानी जब 8वें वर्ष बीत गया 269 से, यानी जब 8 वर्ष हो गया, यानी 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पे आक्रमण कर दिया। और कलिंग का युद्ध इतना खतरनाक ढंग से लड़ा था ना सम्राट अशोक, इतनी प्रजा की क्षति हुई थी, जो छोटे छोटे बच्चा था और कई सारे ऐसा व्यक्ति थे जिनको तीर भाला लग गया था, जो निर्दोष था, उनका कोई कसूर नहीं था और इतनी क्रूरता से लड़ी थी, मानो दिल दहल जाता अगर आप रहते तो। अभी अगर कोई एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका दिल देख के उस समय दहल जाता है, लेकिन वही कलिंग में इतनी सारी राजा, हजारों हजारों संख्या में प्रजाओं सबका विनाश हुआ था, तो आखिर में उस समय का नजारा कैसे देखता होगा। और जानते हैं एक छोटा सा काम के लिए जो है अशोक कलिंग पे आक्रमण किया था। किस चीज के लिए? तो हाथी के लिए। हाथी के लिए इतनी प्रजाओं की जान ले ली थी। कलिंग को बोल रहा था जो हाथी नहीं दिया, इसलिए जो है आक्रमण किया था कलिंग पे। और कलिंग के राजा उस समय में तोसली पर, यानी कलिंग जो था, कलिंग की राजधानी तोसली पे ये अधिकार कर लिया था अशोक। और इस यानी इसकी जो जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध की जो जानकारी मिलती है, वे खारबेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। खारबेल में जो हाथी गुफा है उन अभिलेख से मिलता है, जो आखिर में किस प्रकार से कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक। कलिंग में हुए भीष्म नरसंहार को देख के जो है ना, आखिर में इतनी सारे प्रजाओं की क्षति हुई थी, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर, उनको तीर लग गया था, उन सब देख के जो है ना सम्राट अशोक का मन पिघल गया और उनका जो है ना मन अंदर से करने लगा जो अब ये युद्ध सब नहीं करना है। और सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और उसी समय कसम खाया, कलिंग युद्ध के समय उसी मैदान में कसम खाया, जो आज से हम शपथ लेते हैं आज के बाद हम कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। और अशोक जो है वहीं से शस्त्र त्याग दिया, यानी शस्त्र जैसे ही त्यागा और भैर्य घोष से वे धम्म घोष को त्याग, यानी भैर्य घोष से धम्म घोष की स्थापना कर दी। पहले भैर्य घोष था, किसी की भय नहीं होती थी, लेकिन अब धम्म घोष की स्थापना कर दी। अब ऐसा माना जाता है कि अशोक हाथियों के लिए आक्रमण किया था कलिंग पे, और ये सत्य भी है, जो हाथियों के लिए ही आक्रमण किया था कलिंग पे अशोक ने। और वहां से जैसे ही वे शस्त्र त्याग दिया, अब कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब कलिंग आक्रमण के बाद जो है ना बौद्ध धर्म अपना लिया।
अब इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उनके भतीजा निग्रोध से मिला था, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त दिया था। सम्राट अशोक को जो है बौद्ध बौद्ध धर्म अपनाने की जो शिक्षा थे यानी प्रेरणा मिली थी उनके भतीजा निग्रोध से मिला था, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा जो सम्राट अशोक को दिया था वे उपगुप्त दिया था। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था, परंतु बाद में जाके बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक जो है प्रारंभ में वे ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन बाद में वे जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अशोक का जो बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म था ना, वे उसका व्यक्तिगत धर्म था। वे राज्य वालों पे नहीं सौंपना चाहता था। अगर आपको लगता है जो अगर एक बार बोल देता अशोक जो भी है वे बौद्ध धर्म अपना लो, तो कोई ऐसा प्रजा था जो नहीं अपनाता, डरे से अपना लेता। क्योंकि कलिंग का युद्ध इतनी क्रूरता से लड़ी थी ना, जो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, और डरे से राजा अपना यानी सब प्रजा बौद्ध धर्म को अपना लेता। लेकिन अशोक ऐसा नहीं किया। वे व्यक्तिगत धर्म को बौद्ध धर्म माना, व्यक्तिगत, और किसी को भी यानी उत्साह नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म का प्रसार किया, और उनके जरिए जो आया ठीक, नहीं आया तो पर भी ठीक। अब अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने बेटा महेंद्र एवं बेटी जो था संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। अब देखिए इस प्रकार से भक्ति भावना में सम्राट अशोक जुड़ गए, जो वे अपने बेटा जो था उनका बेटा महेंद्र एवं बेटी थी एक संघमित्रा, उसको कहाँ पर भेज दिया, तो उसे श्रीलंका भेज दिया, जो जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करो। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्य राज्य यानी राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ कर दी, और उसी यात्रा के क्रम में यानी अनेक जगह पर गए। अब जैसे ही वे बौद्ध धर्म अपनाया तो अशोक जो है वे यात्रा स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और कई सारे यात्रा किए। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो था मोगलीपुत्तिस था। अब जो है अशोक काल के ही समय में तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वे 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और जिसका अध्यक्ष जो था वे था मोगलीपुत्तिस था। अब श्रीलंका के राजा ने सिंघवी संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से संयुग था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अब श्रीलंका का जो राजा था वे सिंघवी यानी सिंधवी संप्रदाय को मानता था, और सिंधवी संप्रदाय को छोड़ के और बौद्ध धर्म अपना लिया। अब अशोक के समय में सोना, चांदी एवं तांबे की आदि कई सारे सिक्का चलता था। अब अशोक ने अजीबक संप्रदाय के 4 लोगों को गया में स्थित बराबरा की पहाड़ी में 4 गुफाओं को दान कर दिया। अब अशोक जो है ना संप्रदाय के लोगों को यानी जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे उनको 4 गुफा दान में कर दिया, जिसमें से पहला था सुदामा, दूसरा कर्ण, तीसरा चोपड़ा, और चौथा जो था वे विश्व झोपड़ी था। और आजीवक के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी यानी कुणाल था। अब आजीवकों के लिए जो नागा अर्जुन का गुफा जो था वे दशरथ के द्वारा प्रदान किया गया था, और उत्तराधिकारी कुणाल था। और अशोक की 5 पत्नियां आई थी। अशोक की भी 5 कन्या थी, जिसका नाम असुंता था, और कारुबाड़ी था, पद्मावती था, निराक्षर थी, और देवी थी। जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव जो था वे कारुबाड़ी का था, और यह इतिहासकारों का माना जाता है जो कारुबाड़ी ही अशोक को युद्ध त्याग करने के लिए प्रेरणा दी थी। अब कलहंग की पुस्तक राजनीतिक से पता चलता है उसका अधिकार कश्मीर पर भी था, और अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया, तथा नेपाल में ललित पत्तनम तथा देवपत्तनम नामक नगर का भी यानी स्थापना किया था। अब आपको पता चल गया होगा जो सम्राट अशोक का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था। भारत से लेके और नेपाल तक सम्राट अशोक जो है नेपाल में भी 2 शहर बसा लिया था। अब अखंड भारत था तो उस समय तो सब था साथे में। अब अशोक भारत का पहला ऐसा शासक बना जिसने संदेश के रूप में अभिलेख का मदद दिया। अब सम्राट अशोक जो है पहला शासक बना जो भारत में, जो उन्होंने अभिलेख का उपयोग किया जनता को जगाने के लिए, और उन्होंने कई सारे स्तूपों का निर्माण भी कराया। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बाद में इसे हिंदू संप्रदाय जैसे ही आया तो स्तूपों को तोड़ फोड़ दिया, लेकिन 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो था वे राजगीर का स्तूप है। और आज भी आप लोग राजगीर जाएंगे तो स्तूप देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रकार से अभिलेख जो है अभिलेख की प्रेरणा जो था इराक के राजा डेरियस यानी
दाई बाऊ से मिला था। अब इराक का जो राजा था डेरियस, उनसे अभिलेख से प्रचार करने की इनको प्रेरणा मिली थी अशोक को, और कई सारे ऐसे अभिलेख लिखवाए। अब इतना बड़ा भी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, और कल की वीडियो में हम लोग फिर से पूरे अशोक की क्या क्या अभिलेख थी और कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर क्या था, उन सभी चीज़ों को कल की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।